हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बसे उस टिहरी शहर की, जो आज भारत के सबसे बड़े बांध टिहरी बांध की खातिर जलमग्न हो गया। उत्तराखंड देवभूमि देवी देवताओं का निवास है, हिमालय का ताज है, जहां कण कण में ईश्वर का वास है और हर श्वास में प्रकृति की पवित्रता। यहाँ प्रकृति और परमात्मा एक साथ विराजते हैं। प्रकृति जननी है, माँ है, जो हमें जीवन देती है, पालती है, संवारती है। लेकिन सोचिए, अगर हम उसी प्रकृति को आहत करेंगे, उसका दोहन करेंगे, तो क्या वो चुप रहेगी? नहीं, विनाश होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। कहते हैं ना, कर्म लौटकर आते हैं, और जब प्रकृति पलटकर वार करती है, तो समूची मानवता कांप उठती है। विनाश इतना भयंकर होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उसी प्रकृति से छेड़छाड़ आज इतनी बढ़ गई है कि अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जीव जंतुओं और जानवरों के रहने को भी मुश्किल बना रहे हैं। यकीन मानिए, जब आपको पता चले कि आपके पुरखों की विरासत, देवभूमि की पहचान, आपके देवी देवता, आपका घर, गांव, सब कुछ एक पल में आपसे छिन जाएगा, जहां आप चाहकर भी दोबारा कभी नहीं जा पाएंगे, तो कैसा लगेगा? इस कल्पना मात्र से भी रूह कांप जाती है। और ये सब हुआ एक सरकारी फरमान के कारण, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को अपना घर-बार, अपने खेत खलिहान, अपने मंदिर, अपने स्मृति चिन्ह और यहाँ तक कि अपने पूर्वजों की विरासत भी छोड़नी पड़ी। इस बांध की नींव 1978 में रखी गई थी। अनुमानित 125 गांव और पूरा टिहरी शहर इस परियोजना की भेंट चढ़ गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। जिन धरती पर कभी बांसुरी की मधुर धुनें गूंजती थीं, वहां जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सबसे पहले जिन गांवों ने डूब की पीड़ा सही, उनमें बलडोगी, नंदगांव, फकोट और भीलांगना घाटी के कई छोटे छोटे गांव शामिल थे। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल की, धरने प्रदर्शन किए। वो बार बार कहते थे, टिहरी डूबेगा तो पहाड़ की आत्मा डूबेगी। लेकिन शायद विकास की अंधी दौड़ में उनकी पुकार अनसुनी रह गई। बांध बना, बिजली आई, पानी आया, पर जो कुछ गया, वो अमूल्य था। जिस तरह किसी जीवित इंसान की सांसें छीन ली जाती है, ठीक उसी तरह टिहरी शहर से उसकी आत्मा, उसकी संस्कृति, उसका जीवन छीन लिया गया और उसे झील के नीचे दफना दिया गया।